उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत पर कई सारे अटैक किए। जी हाँ, अटैक एज इन कई सारी बातें कही। तो चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कंगना रनौत को लेकर कई लोग इस वक्त नाखुश हैं उनके पीओ के रिमार्क से, जिस तरह की बातें वो इंडस्ट्री को लेकर या मुंबई को लेकर कर रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उर्मिला मातोंडकर से जब बातचीत की गई तब उर्मिला ने कहा कि कंगना रनौत का कोई हक नहीं बनता पूरी इंडस्ट्री को इस तरीके से डिफेम करने का, और जिस तरह की ड्रग मैनियास की वो बात कर रही हैं, क्या वो अपने देश के, अपने स्टेट के बारे में जानती हैं? क्या उन्हें पता है कि हिमाचल प्रदेश इज द ओरिजिन ऑफ ड्रग्स? ओरिजिन जहां से होता है ड्रग्स का वो हिमाचल प्रदेश है। सो इस तरीके से उर्मिला ने सवाल तो उठाए कंगना पर, और ये भी कहा कि मैं मुंबई की बेटी हूँ, सो मैं बिल्कुल भी कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे सिटी या मेरे स्टेट को लेकर इस तरह की बातें कोई करे। तो इस तरीके से उर्मिला मातोंडकर ने अपना जो एक क्वेश्चन है वो रेज़ कर दिया है कंगना पर। उन्होंने कहा कि सच के खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से किसी स्टेट को पूरी तरीके से डिफेम करना गलत है। आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहेंगे इस पर? आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में। बस एक हफ्ते के अंदर अंदर आने वाली है सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल ऑटोप्सी रिपोर्ट। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि इस वक्त एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, एम्स सबसे ट्रस्टेड मेडिकल एजेंसी है हिंदुस्तान की, और बाकी एजेंसीज कहीं ना कहीं एम्स को अकाउंटेबल होती हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि एम्स जो है वो अपनी फाइनल स्टडीज कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत के फाइनल ऑटोप्सी को लेकर। अब मैं आपको बता दूं एक हफ्ते के अंदर अंदर सीबीआई के हाथ में होगी वो रिपोर्ट, वो ऑटोप्सी, फाइनल फॉरेंसिक एंड ऑटोप्सी रिपोर्ट, जहां पर सुशांत की केस से रिगार्डिंग सारी डिटेल्स होंगी। इस वक्त जो है मेडिकल कंपनीज जो है, मेडिकल अकाउंटेबिलिटीज जो है, ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, ये लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और महज एक हफ्ते के अंदर सीबीआई ने ये डिटेल्स मांगी हैं। सो जितने भी सुशांत के केस में जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि एम्स का, अगर आपको याद हो, कुछ वक्त पहले एक नोटिस आया था जहां पर उन्होंने कूपर हॉस्पिटल को सवाल पूछे थे कि आपने मर्डर की थ्योरी को टोटली खारिज कैसे कर दिया, बिकॉज एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर इज़ पॉसिबल। जिस हिसाब से ऑटोप्सी रिपोर्ट है, जिस हिसाब से कूपर हॉस्पिटल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें जो भी खुलासे हैं, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए ये बात श्योर है कि मर्डर के चांसेस हो सकते हैं। अब कितनी % श्योरिटी है ये फाइनल रिपोर्ट में बाहर आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बस एक हफ्ते का इंतजार और एक हफ्ते में अपनी फुल एंड फाइनल रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी। मेडिकल एजेंसीज हैं वो अपनी फुल एंड फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगी सीबीआई को। अभी फिलहाल जो है वो ऑटोप्सी रिपोर्ट की अभी भी जांच चल रही है, यानी कि सुशांत के केस की ऑटोप्सी रिपोर्ट जो है उसकी जांच इस वक्त चल रही है। एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी, और फिर जो फुल एंड फाइनल रिपोर्ट है, हर जगह से जो भी एविडेंसेस, जो भी फॉरेंसिक्स से एविडेंसेस आए, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए फुल एंड फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। क्या कुछ आपकी राय है इस पर? आप बताइए कॉमेंट सेक्शन में। पार्लियामेंट सेशन में जया बच्चन ने किस तरीके से इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हुए इंडस्ट्री के फेवर में कई सारी बातें कही, और उसी पर कल से डिबेट शुरू हो गया है। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली कई लोग उनके सपोर्ट में आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट जो आया है सामने वो कौन है? वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि हेमा मालिनी, जो खुद भी पॉलिटिशियन है और जया बच्चन भी राज्यसभा की मेंबर है, आपको बता दूं कि हेमा मालिनी हाल ही में सपोर्ट में आई है जया बच्चन जी के, और उन्होंने कहा है कि जया जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो भी बात उन्होंने कही, इंडस्ट्री में कुछ लोग खराब हैं जो हर जगह होते हैं, हर जगह कोई ना कोई खराब, कोई ना कोई अच्छा होता है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सरासर गलत है। ये बात कह दी है हेमा मालिनी मैम ने। अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट पर, और जया बच्चन जी की बातों से आप कितने सहमत हैं, ये मुझे बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में। हाय फ्रेंड्स, कंगना कैके के बारे में ये कहना चाहती हूँ। कंगना कैके भाइयों में लड़ाने वाली, हिंदुस्तान में वॉर कराने वाली, कोरोना के टाइम पर सब लोग प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों के घर में तबाही हो गई, हिंदुस्तान में आर्थिक समस्याएं हो गई, लोगों के पास से काम छीन गया, लोग तकलीफ में बैठे हैं। और कंगना कैके जो लोगों में आपस में लड़वा रही है, मुंबई को पीओ के कह रही है, बॉलीवुड को बदनाम करी, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों को बदनाम करी है, गाली गलौज कर रही है। पता नहीं इनके रगों में कैसा खून है, ईश्वर जाने। और एक तरफ चाइना हिंदुस्तान पर वॉर कर रहा है,
हिंदुस्तान चारों तरफ से ऐसे घेरे में आया है और कंगना कई इस तरह गलत बोल रही है मुंबई के, महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र सरकार के बारे में। कंगना अपने आप को बहुत ज्यादा सभ्यता, संस्कारी, आदर्श वाली समझती है। तुम्हारे आदर्श कहाँ गए जब एक केंद्रीय मंत्री अठावले साहब आपके घर पे आए आपको समर्थन देने के लिए और आपने उनके सामने माफी मांगी, और तुम अपने आप को कौन सी कहाँ की महारानी समझती हो? आपके पिता समान वो इंसान है, केंद्रीय मंत्री है, और उनके सामने तुम किस हिसाब से बैठी हो? शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। टांगे ऊपर रख के बैठी हो तुम्हें शर्म नहीं है? केंद्रीय मंत्री के सामने और तुम्हारे पिता समान इंसान के सामने जो तुम्हारे समर्थन में आए थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपस में सारी पार्टियों को लड़वाती है और बॉलीवुड को बुरा कहती हो कि बॉलीवुड में सब ड्रग एडिक्ट है। सब नहीं है, कुछ लोग होंगे, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, कुछ लोग हो सकते हैं, मेरा कंसर्न नहीं है कौन ड्रग एडिक्ट है। अठावले जी, पहली बात तो आपको जाना नहीं चाहिए था। अगर आप गए हैं तो किस हिसाब से वो आपके सामने, आप एकदम ऐसे एकदम बैठे थे और आपके सामने कैसे टांगे ऊपर रख के बैठी है? आपका सम्मान नहीं किया, आपको मान नहीं दिया। मुझे बहुत दुख हुआ है अठावले जी, बट मैं आपको मान देती हूँ क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है और मेरे बड़े भाई हैं अठावले साहब, रामदास अठावले जी। मैं आपका सम्मान करती हूँ और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन आपने मीडिया में बहुत अच्छा हुआ कि कंगना रावण है, कंगना रावण है, ये आपने बहुत अच्छा बोला। आपने बिल्कुल सही कहा कि कंगना रावण है। मुझे ये आपकी बाइट मिली, धन्यवाद आपको ये कहने के लिए। आपस में सबको लड़वा रही है। मुझे दुख हुआ ये कहते हुए कि जब गवर्नर साहब को मिलने गए तो बहुत सभ्यता के साथ गई, कमल वमल के पता नहीं क्या फूल तोड़े और साड़ी वाड़ी पहन के बहुत सभ्यता से गई वहाँ पर, क्योंकि वो उत्तरांचल से थे, उनके वहाँ से तो काफ़ी रिस्पेक्ट दी। लेकिन हमारी पिछड़ी समाज के नेता अठावले साहब को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, टांगे ऊपर करके बैठी। बहुत दुख होता है मुझे, पिछड़े समाज वालों का ऐसा बेइज्जती करते हैं। बहुत दुख हुआ मुझे, हमारे नेता केंद्रीय मंत्री अठावले साहब को रिस्पेक्ट नहीं दी। कोई लड़की ऐसे बैठेगी क्या? कोई लड़की ऐसे नहीं बैठेगी, जो संस्कारी होगी ऐसा कभी नहीं बैठेगी, हर इंसान की इज्जत करेगी। अक्षय कुमार आपके थिएटर्स नहीं, करीबी थिएटर्स नहीं, बल्कि आपके खुद के फोन्स पर कब बॉम्ब गिराने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि अक्षय कुमार वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं जो जब भी स्क्रीन पर आते हैं ना, एक जबरदस्त फिल्म लेकर आते हैं, ये हम सभी जानते हैं, विद अ गुड कॉन्सेप्ट, गुड एक्टिंग, गुड स्टोरी। अब यहाँ पर बात अगर अक्षय कुमार की जाए तो उनकी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का मोशन पोस्टर आउट हो चुका है। ट्रेलर का बहुत इंतजार है और फिल्म के लिए भी काफी ज्यादा इंतजार है, लेकिन मोशन पोस्टर में आप जो डेडिकेशन देखेंगे अक्षय के फेस पर, पावरफुल कैरेक्टर निभाते नजर आएंगे अक्षय, मेल फीमेल बोथ। एंड जैसा हम सब जानते हैं, कंचना जो साउथ की फिल्म है सीरीज, उसका ये एक हिंदी रीमेक है। एंड हिंदी रीमेक में एक स्पेशल बात यह है कि अक्षय जो है वो अपना फ्लेवर जरूर ऐड करते हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ नजर आने वाला है। इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है विद मोशन पोस्टर। तो मोशन पोस्टर बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा एक इंटेंस है। व्हेन द आउटकम बिकम्स द आउटरेज, इस तरीके से टैगलाइन दी गई है। और 9 नवंबर को, जी हाँ 9 नवंबर को ये फिल्म आपके फोन्स पर रिलीज होगी क्योंकि थिएटर्स तो बंद है। सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड। सो क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे इस पोस्टर को लेकर? आपको अक्षय कुमार का कैरेक्टर कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड एज आई सेड कि अक्षय कुमार जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो धमाकेदार एंट्री होती है। एंड देयर यू हैव टू बिलीव दैट अक्षय इज गोइंग टू गिव अ बैंग ऑन परफॉर्मेंस, क्योंकि ट्रेलर का इंतजार बहुत है जैसे मैंने कहा। बट 9 नवंबर 2020 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फिल्म रिलीज होने वाली है। सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।